हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुमित आज का हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CS कंप्यूटर में। आज मैं आपको एक्सेल में टैक्स इनवॉइस बिल किस तरह क्रिएट करते हैं हम उस पर वार्तालाप करते हैं। ठीक है, किसमें? एक्सेल में टैक्स इनवॉइस बिल किस तरह बनाते हैं हम उस पर वार्तालाप करते हैं। तो हम आते हैं अपने एक्सेल पे। एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो के साथ R प्रेस करेंगे, जिससे हमारा क्या रन कमांड ओपन हो जाता है। विंडो के साथ R प्रेस करने से हमारा रन कमांड ओपन होता है और उस पर हमें टाइप करना पड़ता है क्या? एक्सेल। जब एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर की मदद से आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पर एक्सेल पे। जो हमारी पहला जो सेल है उसको हम आगे तक सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते जाएंगे। यहाँ तक इतना एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया। इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमने किसी भी कंपनी का नाम लिख लिया, जैसे कि हमने लिख दिया है CS कंप्यूटर। CS हमने कंप्यूटर लिख दिया। CS कंप्यूटर करने के बाद यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसकी जो राइटिंग है उसका फॉन्ट भी हमने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद यहाँ से इसको हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया। कंट्रोल B की मदद से हमने इसे बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसमें हम थोड़ा कलर भी दे देते हैं जिससे कि अच्छा लगे, तो हमने इसमें ये वाला कलर दे दिया। कलर देने के बाद हम इसका नीचे वाला जो सेल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? इसे मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के बाद आपके पास जो भी कंपनी वगैरह होगी उसका हम क्या लिखेंगे? एड्रेस। एड्रेस में लिखेंगे हम बड़ा गांव गेट बाहर झांसी। ये हमने लिख दिया, बड़ा गांव गेट बाहर झांसी। ये हमने एक एड्रेस दे दिया है। एड्रेस देने के बाद यहाँ से एक सेल को और सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे? आपका जो मोबाइल नंबर है, जिस कंपनी का आप बिल बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसका मोबाइल नंबर शो करना होगा। जैसे कि मोबाइल नंबर पे हम कुछ भी लिख दे सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ये हमने मोबाइल नंबर दे दिया। एक और मोबाइल नंबर हो तो यहाँ पे 987 ये 0, ये हमने नंबर दे दिया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हम नीचे वाले सेल पर जाएंगे। किस पे? नीचे वाले सेल पर जाएंगे। यहाँ पर हम इसको भी मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कलर दे देंगे, कुछ अच्छा सा। यहाँ पर गए, मुझे ये वाला कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला कर दिया। और इसमें भी हम कलर दे देते हैं कुछ भी। ये यहाँ से हमने ये रहा, हमने इसमें कलर दे दिया। कलर देने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसको टैक्स इनवॉइस को है जो कि हम कंट्रोल B की मदद से इसे बोल्ड कर देंगे। इसको हम थोड़ा लाइटली कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो काम है, सबसे पहला जो हमारा वर्क है वह हमारा होगा नेम का। तो इस वाले सेल को हमने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे डालेंगे नेम। नेम डालने के बाद इस वाले सेल को हम छोड़ देंगे यहाँ से मर्ज करके। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमने इतने एरिया को सिलेक्ट किया, इसको मर्ज के यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हम आएंगे, नेम के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। दो सेलों को यहाँ से मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट डालने के बाद इस वाले एरिया को हम यहाँ से फिर से मर्ज करके छोड़ देंगे और यहाँ से इतना मर्ज करके इसे भी हम छोड़ देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पर इस वाले सेल पर, इनवॉइस वाले सेल पर। यहाँ पर इनवॉइस के नीचे वाले सेल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे डालेंगे सीरियल नंबर। क्या डालेंगे? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर डालने के बाद यहाँ से इतना एरिया को हम दो सेल को सिलेक्ट करेंगे। दो नहीं, हमें कुछ ज़्यादा, क्योंकि हमें आपको वो भी लिखना है, नेम ऑफ आइटम वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से इस वाले एरिया को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप
नेम ऑफ आइटम भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे गुड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ, यहाँ पर हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर बगल वाले सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी को शॉर्ट में QTY भी कर सकते हैं। क्वांटिटी हो जाने के बाद यहाँ पे डालेंगे रेट, रेट के बाद यहाँ पे डालेंगे अमाउंट, अमाउंट डालने के बाद हम इसके नीचे वाले सेल पर आते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। पहले पूरे में सब में पूरा सभी जगह हम बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ से गए और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने के बाद जो नेम वाला सेल है उसको हम कंट्रोल B की मदद से बोल्ड कर देंगे। इनवॉइस नंबर वाले को भी बोल्ड कर देंगे। इनवॉइस जो आपका डेट है उसे भी आप कर देंगे और इस पूरे सेल को यहाँ से इसको सबको बोल्ड कर देंगे। अब बोल्ड करने के बाद अब हमारा जो आता है सीरियल नंबर में हमें नंबर वगैरह जो देना है वह हम दे सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे देने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमने डिलीट किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक हम खींच ले गए 17 तक। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इतना डालने के बाद इतना एरिया को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर पे जाके हमें ये वाली राइट वाला हमने जो कि एक लाइन क्रिएट कर दी। लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में गए और यहाँ पर हमने कर दिया से मर्ज करने के बाद यहाँ से एक लाइन को और मर्ज कर दिया। ये देखिए मर्ज करने के बाद यहाँ से हमने एक लाइन को और मर्ज कर दिया। यहाँ पर हमें टाइम लग रहा है इसलिए इसको हमने पकड़ा और सीधा यहाँ तक खींच दिया। इतना खींचने के बाद अब हमारा आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी को भी हमें यही करना है। क्वांटिटी को यहाँ तक ले गए, यहाँ से बॉर्डर में गए, हमें ये वाला बॉर्डर चाहिए है और इसके बगल वाला भी राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर, ये दोनों हमें बॉर्डर चाहिए थे। यहाँ से हम रेट में गए, रेट में हमें जो कि आपका लेफ्ट वाला आपको मिल चुका है बॉर्डर, हमें राइट वाला देना है। अमाउंट में गए, अमाउंट में आपको लेफ्ट वाला मिल चुका है, हमें राइट में बॉर्डर देना है। अब ये हमारा इतना बॉर्डर वाला जो एरिया है वो हम दे चुके हैं। अब देने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे एक और लाइन को क्रिएट करेंगे। लाइन को क्रिएट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से, देखिए इसको भी हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ से कर दिया है ऑल बॉर्डर और इतने एरिया को भी यहाँ से इतने को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे भी ऑल बॉर्डर करके इसे मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद इस वाले सेल को अलग से हम बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर ले जाएंगे। अब हमारा जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर बैंक डिटेल्स के लिए है, तो देखिए इतना एरिया को हम क्या करेंगे, यहाँ से मर्ज कर देंगे। यहाँ से इस वाले सेल को भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद इस वाले सेल को भी यहाँ से हम मर्ज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बैंक का नाम, बैंक कहाँ पर है, बैंक की ब्रांच का नाम, यहाँ पे अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर के बाद यहाँ पे हमारा होता है IFSC कोड। IFSC कोड हो जाने के बाद स्पेस वहाँ की हमने जगह छोड़ दी है। यहाँ पर हमारा आता है जो कि टोटल अमाउंट आएगा। यहाँ पर हमारा जो आएगा वो आएगा CGST, यहाँ पर हमारा जो आएगा SGST है, यहाँ पे हमारा आएगा जो कि टोटल GST आएगा और यहाँ पर हमारा जो आएगा वो क्या, टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इतना एरिया हमारा हो चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम ऑल बॉर्डर नहीं करेंगे, यहाँ से लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, देखिए एक मिनट, यहाँ से गए लेफ्ट बॉर्डर डाल दिया और राइट बॉर्डर भी डाल दिया। देखिए यहाँ पर गए, इतने एरिया को हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक नीचे वाला बॉर्डर चाहिए, बॉटम वाला बॉर्डर, एक हमें लेफ्ट वाला बॉर्डर और एक हमें राइट वाला बॉर्डर। ये हमारा इतना हो चुका है। इतना हो जाने के बाद अब हम आते हैं किस पर, ऊपर वाले एरिया पे। यहाँ पर हम डालेंगे कि हमें डालना है, सबसे पहले डालेंगे हम CPU के बाद हम डालेंगे कीबोर्ड के बाद डालेंगे
मॉनिटर, मॉनिटर के बाद डालेंगे माउस, माउस, माउस के बाद डालेंगे यहाँ पर हम यूएसबी केबल, यूएसबी माउस केबल, यहाँ पर पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बाद डालेंगे यहाँ पर हमें डालना है एसएसडी 556 जीबी, 556 जीबी की, 556 जीबी के बाद यहाँ पे डालेंगे यूएसबी, यूएसबी हब, यूएसबी हब डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे रैम, रैम है 8 जीबी की, यहाँ पे डालेंगे मेमोरी, मेमोरी डालेंगे 32 जीबी, ठीक है। मेमोरी 32 जीबी की बाद यहाँ पर हम डालेंगे, आपका हो गया मॉनिटर, हो गया स्मार्ट मॉनिटर भी डाले दे रहे, रहने दीजिए, इतना ही हो गया हमारा। इतना हो जाने के बाद, इतना हो गया हमारा, इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इतना हो जाने के बाद अगर आप चाहो तो इसको साइड में भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप साइड में भी कर सकते हो या सेंटर में रख सकते हो, कहीं जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे आप कर सकते हो। सीरियल नंबर है, इसको आप सेंटर में ही रखोगे तो ही अच्छा लगेगा। इसका एरिया हम थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि सीरियल नंबर की तरह लगना चाहिए। हाँ, अब हमारा इतना छोटा हो चुका। इतना हो जाने के बाद अब इसकी जो क्वांटिटी वगैरह है, क्वांटिटी हमारी जो की है सीपीयू की है 1, कीबोर्ड की आपकी जो की है, कीबोर्ड की कीमत हमने ले ली है 4, और मॉनिटर की कीमत हमने ले ली है 2, और माउस की कीमत हमने ले ली है, माउस की ले ली है 3, और यूएसबी केबल की ले लेती है हम 2, और पेन ड्राइव की हमने ले ली 4, और एसएसडी 556 जो जीबी है उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं हम 1। फिर उसके बाद यूएसबी हब की क्वांटिटी ले लेते हैं हम 1, रैम 8 जीबी की जो कि हमारी है 2, और मेमोरी है जो कि 32 जीबी की, इसकी भी ले लेते हैं हम 1। इतना हो जाने के बाद अब हम जो रेट इसका जो डिसाइड है, हम जो डिसाइड करेंगे, जैसे कि हमने सीपीयू की जो कीमत है वो हमने डाल दी है 6000 रुपये। 6000 रुपये डालने के बाद कीबोर्ड की हमने जो कीमत डाली है 350 रुपये, जो हमारा इंटेक्स का आता है 350 रुपये का। मॉनिटर जो कि हमारा है, मॉनिटर की कीमत हमने डाल दी है 2000 रुपये, ठीक है। माउस की जो कीमत है हमने डाल दी है 350 रुपये का, नहीं अगर आप कंपनी का लोगे तो महंगा आएगा, वैसे हमने डालते हैं 150 रुपये का, ठीक है, 150 रुपये। यूएसबी केबल की हमने जो कीमत डाली है, यूएसबी केबल की हमने डाल दी है 120 रुपये। 120 रुपये। पेन ड्राइव की जो हमने कीमत डाली है वो हमने डाल दी है 110 रुपये, ठीक है। अब हमने एसएसडी जो 56 जीबी की है, एसएसडी जो 56 जीबी की है वो हमने डाल दी है 12000 रुपये की, ठीक है। 12000 रुपये के डालने के बाद अब हमने जो यूएसबी जो हब है वो हमने डाल दी है 420 रुपये का। 400 मेमोरी जो कि हमने डाल दी है 600 रुपये की, और जो कि मेमोरी हमारी है 32 जीबी की है वो हमने डाल दी है 320 रुपये की। इतना हमारा हो चुका है। अब इसका जो अमाउंट वगैरह है वह निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे इनटू, इनटू के बाद जो रेट वाला अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारी जो क्वांटिटी है थी एक सीपीयू की कीमत जो कि है हमारे 6000 रुपये, ये हमारा हो चुका है। इसको हम थोड़ा सेट करके सेंटर कर देंगे, अच्छा लगने लगेगा। हाँ, अब सही लग रहा है। इसका भी जो सोर्स है वो हमें सेंटर में ही रखना है, तभी अच्छा लगेगा। अब ठीक है। अब हमारे पास एक और है, जैसे कि हमने यहाँ किया, इसकी कीमत 4 है, मतलब 4 क्वांटिटी है, और यहाँ पर इनटू किया, और ये हमारे इसका रेट कितना है 350 रुपये। यहाँ पे हो गया हमारा ये 1400 रुपये का। एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारे पास ये वाले रेट शो हो रहे हैं वह एक चीज की है, जैसे कि सीपीयू की कीमत है, एक सीपीयू की कीमत मात्र
6,000 रुपये है, तो अगर हमने एक लिया तो भाई हमें 6,000 का पड़ेगा, और मान के चलिए अगर हम यहाँ पे 2 कर देते तो हमारा ये 12,000 रुपये का हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद हम गए यहाँ पर, सेम प्रोसेसर है, इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ से खींचा, ये हमारा फॉर्मूला लग चुका है। एक मिनट, यहाँ तक ये देखिए हमारा फॉर्मूला लग चुका है। लगने के फॉर्मूला लगने के बाद यहाँ से गए, इसमें ये बॉर्डर लाइन आ रही है, इसमें नो बॉर्डर कर देते हैं। अरे यहाँ पे हमें चाहिए लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, ये हमारा हो चुका। अमाउंट में गए, यहाँ से गए और इसका ये वाला ये दे दी। इतना हो जाने के बाद, इतना हमारा हो चुका है, इतना हो जाने के बाद, इतना हमारा हो चुका है, इतना हो जाने के बाद अब हम आते हैं किस पर, यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे। ठीक है, और अब हम आते हैं किस पर, यहाँ पर इस वाले सेल पर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारा है टोटल अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के बाद CGST आपका है 9%। यहाँ पे हमने डाल दिया परसेंट। नीचे वाले सेल पर आएंगे, यहाँ पे हमने डाल दिया है SGST, यहाँ पर हमने डाल दिया है। ये देखिए हमने इतना कर दिया है। यहाँ पर हमने बैंक का नाम, ब्रांच वगैरह, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। आज हमारा जो माउस और कीबोर्ड दोनों ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को बीच बीच में रुक रुक के बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर हम ये गए, यहाँ पर हमने टोटल का जो फॉर्मूला है इक्वल SUM सम ओपन ब्रैकेट करने के बाद हमारे यहाँ पर जो मांगने लगा है नंबर, क्या मांग रहा है, नंबर को यहाँ से लेके, देखिए फॉर्मूले को अगर समझ के करोगे तो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 की कह रहा है, तो नंबर 1 से लेके सीधा यहाँ तक कर देगा, तो नंबर हमारा 2 है, और यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा 32,470 रुपये का हमारा टोटल अमाउंट हुआ है। टोटल अमाउंट हो जाने के बाद अब हमारे जो आएगा जो CGST आएगा, CGST में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल के फॉर्मूले के बाद यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करके इनटू 9% का हम CGST करेंगे। ये देखिए ये हमारा CGST निकल के आ गया है। अब SGST में भी हमें सेम फार्मूला लगाना है। सेम फार्मूले के लिए क्या करेंगे, इक्वल टोटल वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इनटू लगाया, कितना है 9% है, और यहाँ पर ये देखिए हमारा टोटल भी हो गया। ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इक्वल किया। इक्वल करने के बाद आपको CGST प्लस SGST को जोड़ना है, जिससे हमारा कितना हो गया 5844.6 हमारा ये हो चुका। अगर आपको पॉइंट खत्म करना है तो हम भय भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, उसको अभी नहीं कर रहे हैं, वो आपको अगली वीडियो बताएंगे। यहाँ से टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट को क्या करेंगे, टोटल अमाउंट का जो फॉर्मूला है भाई किस तरह करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम लेंगे इक्वल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो आपका टोटल अमाउंट है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस अब आपने जो टोटल जो GST निकाला है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। इससे हमारा देखिए हमारा क्या हो चुका, टोटल अमाउंट निकल चुका है। इतना हो जाने के बाद अब आपका जो नीचे वाला जो एरिया बचा हुआ है, जैसे कि नीचे वाला जो एरिया बचा हुआ है, नीचे वाले एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मर्ज कर देंगे, यहाँ से इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कस्टमर साइन, कुछ इस तरह से हम कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, अपना पूरा देखेंगे, कंट्रोल के साथ F2 करेंगे, तो ये देखिए हमारा ये बिल तैयार हो चुका है। तैयार हो जाने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा मार्क दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ पर इसको कर देंगे नो बॉर्डर, इसको कर देंगे नो बॉर्डर, और इस सेल को कर देंगे ऑल बॉर्डर। हमें चाहिए नीचे वाला बॉर्डर, और यहाँ से सेल का जो है
लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। कंट्रोल के साथ F2 करेंगे। F2 करने के बाद हाँ ये हमारा सही हो चुका है, लेकिन यहाँ की लाइन जो कि गायब है, तो लाइन को वापस डालने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल, यहाँ से देखो यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये वाली लाइन हमने डाल दी। F2 प्रेस पे फिर से देखेंगे, ये देखिए हमारी पूरी तरह लाइन आ चुकी है। लाइन आ जाने के बाद अब हम करेंगे क्या, इसको हम सही करेंगे। यहाँ से हम पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ से जो इसका एरिया है, जैसे कि हम मार्जिन में गए, मार्जिन में हमें यहाँ से हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को ओके कर देना है। ये देखिए हमारा ये सेंटर में आ गया, देखिए कुछ सेंटर में आ गया। इसको हम थोड़ा और जूम करेंगे। यहाँ से जूम करने के लिए यहाँ पे यहाँ से जाएंगे मार्जिन पे और उसका 100% एरिया हम 140 कर देंगे। ये देखिए हमारा एरिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, नीचे वाली जो लाइन है वो गायब हो चुकी। एक मिनट, यहाँ से कंट्रोल के साथ F2। अब हमने जो नीचे वो सिग्नेचर वगैरह का जो सेटअप दिया था वो थोड़ा कम हो गया, यहाँ से इसको हम 25 कर देते हैं और हमने ये ओके कर दिया। ये देखिए हमारा बिल तैयार हो चुका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू।